फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज के एपिसोड 12 की स्पॉइलर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कहानी में आगे सैम मॉन के साथ घर जाने के बाद दादी के लिए बहुत परेशान थी और सैम जब पूछती है क्या मॉन उसको हमेशा प्यार करेगी, तब मॉन उसे बताती है वो हमेशा सैम से प्यार करेगी। लेकिन उस वक्त सैम अपने नाखून खा रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी बड़ी बहन नुएंग ने जो कहा वो सुनना चाहिए या अपने दादी की बात मानना चाहिए। और सैम को परेशान देखकर मॉन सैम को समझाती है सब कुछ ठीक होगा और वो दोनों मिलके इस मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। लेकिन सैम बहुत गिल्टी फील कर रही थी। सैम को ऐसा लग रहा था अगर उसके वजह से उसके दादी को कुछ भी हुआ तो वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। जो देखकर मॉन सैम को समझाती है और सैम के थोड़ा ठीक होने के बाद ही किर्क उसे कॉल करता है। जो देखकर सैम कॉल रिसीव करने के लिए मना कर देती है क्योंकि सैम को पता था अगर उसने ये कॉल रिसीव किया तो उसके और मॉन के बीच जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। और इसलिए मॉन जब कहती है कॉल रिसीव करने के लिए तब भी सैम मना कर देती है। लेकिन मॉन के कॉल रिसीव करने पर सैम को किर्क से बात करनी पड़ती है, जो सैम को बताता है उसकी दादी नाटक नहीं कर रही थी, उसकी दादी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर किर्क सैम को शांत रहने के लिए बोलकर बताता है डॉक्टर ने ये कहा है कि उसकी दादी की हार्ट फेलियर हुआ है। जो सुन के सैम बहुत सैड थी और साथ में शॉक्ड भी क्योंकि उसे पता नहीं था उसके दादी को हार्ट की बीमारी कब हुआ। फिलहाल मॉन और सैम ये न्यूज सुन के रोते रहते हैं। लेकिन फिर जब सैम दादी की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही थी तब मॉन उसे समझाकर जल्दी से कपड़े बदलने बोलती है ताकि दोनों हॉस्पिटल जा सके दादी से मिलने। जो सुनकर सैम मॉन को बोलती है घर में रहने के लिए क्योंकि वो अकेली जाना चाहती थी। तो मॉन सैम को हक करके कहती है सैम जो भी डिसीजन लेगी मॉन उसके साथ है और मॉन उसे हमेशा प्यार करेगी। सैम के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर सैम को बोलते हैं दादी के पास रहने के लिए और डॉक्टर सैम को ये भी एडवाइस देते हैं उसके दादी को पसंद नहीं ऐसा काम ना करने के लिए क्योंकि उसके वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। और इस इंसिडेंट के बाद सैम लापता हो गई थी, मॉन से कांटेक्ट भी नहीं कर रही थी। मीनवाइल मॉन सैम के लिए बहुत परेशान थी। वो सैम का इंतजार कर रही थी और उसका डिसीजन क्या है वो सुनना चाहती थी। और सैम के दोस्तों ने मॉन को ये सजेस्ट किया था सैम के लिए इंतजार ना करके सैम से मिलकर बात करने के लिए ताकि सब सॉर्ट आउट हो सके। और इसी वजह से ते खुद मॉन को सैम के पास ले जाती है और वहीं पे मॉन देखती है सैम और किर्क प्री वेडिंग फोटोशूट कर रहे हैं। अब क्योंकि मॉन को सैम की डिसीजन सुनना था इसलिए वो सैम के पास जाती है और ये बात पूछती है, जहाँ सैम मॉन को बताती है उसके वजह से उसकी दादी आज हॉस्पिटल में है। और सैम को ये डर था दादी जो चाहती है अगर सैम ने वैसा नहीं किया तो दादी मर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो सैम कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी और वो अपने दादी को खोना नहीं चाहती है। और इसी कारण के वजह से सैम ने ये फैसला किया है उसकी दादी जो चाहती है वही होगा, यानी वो किर्क से शादी करेगी। जो सुन के मॉन को भी लगता है अगर सैम अपने दादी को छोड़कर उसके पास आएगी तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा और इसलिए मॉन कहती है सैम को वही करना चाहिए जो सही है। लेकिन मॉन उसे हमेशा प्यार करेगी। और उस वक्त दोनों ही बहुत सैड थे क्योंकि उनका रिश्ता खत्म हो चुका था। और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं मॉन इंग्लैंड जाने के बारे में सोच रही है, या तो पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है मॉन सैम के लाइफ से दूर जा रही थी एक नया जिंदगी शुरू करने के लिए। गैप्यूरी नोबेल के अनुसार सैम और मॉन अंत में साथ में ही रहते हैं क्योंकि दादी सैम से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो सैम को हट करना नहीं चाहती थी। और इसलिए दादी ने सैम को बोला था वो जैसी है वैसे रहने के लिए और वो अपने लाइफ में जिसको भी चाहती है उसे चूज करने के लिए। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।